आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीन लगन के लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना होगा, और आपके लिए कौन कौन से उपाय इस महीने अत्यंत जरूरी हैं। इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का ये गोचर फल केवल और केवल आपके लगन पर आधारित है, यानी केवल मीन लगन वाले इसे देखें। बृहस्पति आपके लगन में है, मीन राशि में है बृहस्पति, और बृहस्पति हंस योग बना रहे हैं। इसके अलावा राहु आपके धन भाव में है, मेष राशि में। मंगल आपके तृतीय भाव वृषभ राशि में, 12 जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। चंद्रमा पंचमेश है। केतु आपके अष्टम भाव तुला राशि में, सूर्य बुध आपके दशम भाव में है, धनु राशि। 18 जनवरी को बुध मार्गी होंगे। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि लाभ स्थान में चले जाएंगे। शुक्र और शनि यहां पहले से मौजूद होंगे। शनि 17 जनवरी को, शुक्र 22 जनवरी को 12वें स्थान कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूरे 30 वर्षों के पश्चात आने वाले हैं। तो सबसे पहले लग्नेश बृहस्पति से ही शुरुआत करते हैं। बृहस्पति की दशा अंतरदशा अगर आपको इस समय चल रही है तो बृहस्पति आपको कैसा और क्या फल दे सकते हैं। बृहस्पति आपके लगन और दशम भाव के स्वामी हैं, लगन में बैठे हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो बढ़ाते ही हैं। इसके अलावा नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रगति, उन्नति के परिचायक हैं। और बृहस्पति इस समय उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में है। और शनि आपके लाभ और द्वादश भाव के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी शनि आपको निसंदेह अनेक मार्गों से धन लाभ करवाएंगे, यानी आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। खास करके शनि से जो कार्य जुड़े हैं, जैसे कि लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, ये सभी शनि के कार्य हैं, तो इनसे आपको भरपूर धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों से भरपूर धन लाभ होगा। शनि 17 जनवरी को आपके चले जाएंगे 12वें भाव में। अब 12वां भाव खर्चों का भी है और निवेश का भी है। तो शनि बृहस्पति की दशा अंतरदशा में बड़े बड़े खर्च, बड़े बड़े निवेश को दर्शाते हैं। 12वां भाव विदेशी व्यापार का है, फॉरेन सेटलमेंट का है। विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है। 12वां भाव शनि अगर आपके मान लीजिए आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो फिर 12वां भाव जेल यात्रा या अस्पताल यात्रा भी करवा सकता है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से फल देगी। और बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि संतान की वृद्धि करती है, संतान सुख की प्राप्ति, लव लाइफ बढ़िया चलती है, शेयर मार्केट से लाभ। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुख को बढ़ाती है। और बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि जो है पिता की तरक्की, पिता से पैतृक सुख संपदा दिलवा सकती है। इसके बाद राहु की बात कर लें तो राहु आपके धन भाव में है, और राहु इस समय मंगल की राशि में। मंगल भी धनेश और भाग्येश है, तो राहु की दशा अंतरदशा में धन और भाग्य दोनों की वृद्धि होगी। आपका लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। राहु इस समय शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है। तो राहु की दशा अंतरदशा में अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है या अशुभ स्थान में बैठे हैं तो फिर राहु की दशा अंतरदशा में धन हानि, स्वास्थ्य हानि, दंड या जुर्माना भी आपको मिल सकता है। इसी तरह मंगल की बात कर ले, मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। तो मंगल आपके धनेश हैं, भाग्येश हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि धन आएगा, भाग्य भी जागेगा, लेकिन पराक्रम से और मेहनत से
मंगल इस समय रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। नौकरी जा सकती है, नौकरी में परिवर्तन, हाँ संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है, संतान की वृद्धि, तरक्की और पढ़ाई में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसके बाद चंद्रमा की स्वयं बात कर लें, चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। अब चंद्रमा पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी कुंडली में कैसे हैं। अगर पंचमेश चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ हैं, शुभ स्थान में बैठे हैं, तो आपको संतान के माध्यम से तरक्की प्रगति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, बुद्धि और विद्या का विकास होगा, पढ़ाई में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, पीड़ित है शत्रु ग्रहों से, पाप ग्रहों से, तो फिर ऐसे में चंद्रमा आपको बिल्कुल ही इसके विपरीत फल प्रदान करते हैं। इसी की तरह केतु की बात कर लें तो केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। केतु आपके अष्टम भाव में है, शुक्र की राशि में, राहु के नक्षत्र में, राहु भी द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हैं। तो केतु पूरी तरह से इस समय नेगेटिव है, यानी चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, धन हानि, स्वास्थ्य हानि करते हैं, सर्जरी आदि के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में केतु की दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा शुभ फल आपको नहीं दे पाएगी। बुध की बात कर लें कि बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। बुध आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी दशम भाव में है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। इसके अलावा बुध 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और बुध होंगे उस समय 1 तारीख यानी 1 जनवरी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, और जिसके स्वामी सूर्य हैं, सूर्य आपके षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी हैं। तो 1 जनवरी को जब बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे तो नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। इसी तरह 4 जनवरी को बुध चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, तो यहां भी आपके लिए बाधाएं पैदा करते हैं, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, दंड, जुर्माना, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। सूर्य की बात कर लें, सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। तो सूर्य इस महीने के आरंभ में बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएंगे। हालांकि सूर्य दशम भाव में है शुक्र और षष्ठेश है, लेकिन सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो भाग दौड़ बढ़ेगी और कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य हानि, धन हानि भी दे सकते हैं, दंड जुर्माना भी मिल सकता है, सरकारी अफसरों से या सरकारी विभाग से आपको कोई ना कोई दंड भी मिल सकता है। इसके बाद 11 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, नौकरी में, कारोबार में तरक्की होगी, नौकरी में प्रमोशन के चांस, लेकिन दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कटुता वाला होगा। इसी तरह 24 जनवरी को सूर्य श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा या संतान की तरफ से तरक्की, प्रगति या संतान सुख की प्राप्ति। शुक्र की बात कर लें, शुक्र आपको कैसा फल देंगे। तो शुक्र आपके जो हैं तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान में है, और शुक्र 1 तारीख यानी 1 जनवरी को होंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। तो यहाँ पे शुक्र जो है, सूर्य क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, ऋण, रोग और शत्रु ये आपको परेशान करेंगे, लेकिन नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की। 6 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो यहाँ पे नौकरी में भी दिक्कतें पैदा करेंगे। हाँ, संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे। फिर शुक्र 17 जनवरी को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में धन और भाग्य की वृद्धि होगी। 27 तारीख को शुक्र राहु के नक्षत्र में, अचानक धन लाभ होगा, लेकिन कुटुंब में किसी बात को लेकर के तनाव का माहौल रहेगा। शनि की बात कर ले तो शनि की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। लाभेश और द्वादशेश शनि आपके 17 जनवरी तक होंगे लाभ स्थान में, फिर जाएंगे 12वें स्थान में कुंभ राशि में, और शनि इस दौरान धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। अब शनि लाभेश होकर के धनेश मंगल के नक्षत्र में यानी आमदनी में वृद्धि करते हैं, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, धन की वृद्धि होगी, और इसके अलावा भाग्य की भी वृद्धि करते हैं। पिता की तरक्की, पिता की तरफ से पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति होगी, बड़े बड़े कार्यों में निवेश होगा या किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश हो सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश हो सकता है। तो शनि जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया। शनि की तृतीय दृष्टि होगी कुटुंब भाव पर,
परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन या तनाव। शनि की छठे भाव पर दृष्टि होगी, ऋण रोग शत्रु का नाश करते हैं। शनि की नवम भाव पर दृष्टि होगी, पिता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से मीन लगन वालों के लिए जनवरी का महीना रहने वाला है। अब यहाँ पे उपाय अगर करना है तो किसका उपाय किया जाए? मेरी नजर में केतु का उपाय अत्यंत जरूरी है, क्योंकि केतु जो है इस समय सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। तो ऐसे में केतु के उपाय के लिए आप मंदिर में काला सफेद कंबल दान कर सकते हैं। तो इससे केतु जनित दोष दूर होंगे और केतु का शुभ फल प्राप्त होगा। तो मंदिर में काला सफेद कंबल दान कीजिए। और इस समय बृहस्पति की बहुत ही शुभ स्थिति है, तो बृहस्पति की बल वृद्धि के लिए आप बृहस्पति का प्रिय रत्न पुखराज यानी कि येलो सैफायर धारण कर सकते हैं। कम से कम 6.25 रत्ती का। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में और महिलाएं अपने बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप ये येलो सैफायर यानी पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और रत्न प्राप्ति के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे यहाँ से 100% जेन्युइन 100% सर्टिफाइड रत्न प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये था मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए जनवरी 2023। आगे अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।